अगर आप एसबीआई से कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ हम एसबीआई कार लोन पर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चाहे कार लोन हो या कोई भी लोन हो, उसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा आपको बैंक को उतने ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे, और इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा आपकी सेविंग उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी कुछ समय पहले हमने एसबीआई कार लोन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको विस्तार से एसबीआई कार लोन से संबंधित हर ज़रूरी जानकारी बताई थी। एसबीआई से कार लोन के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इस तरह की पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में जानी थी। अगर आपको वह डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर इस आई बटन से भी वह वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो बेसिकली एसबीआई कार लोन के इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक अपडेट है। हुआ यह है कि 15 फरवरी 2023 के बाद से एसबीआई ने अपने कार लोन या कहें ऑटो लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी की है। यानी कि अगर आप फरवरी 2023 के बाद एसबीआई से कार लोन यानी ऑटो लोन लेते हैं तो आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। तो यहाँ हम वही देखेंगे कि यह जो इंटरेस्ट रेट है वह कितना बड़ा है, और अगर आप फरवरी 2023 के बाद एसबीआई से कार लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। तो इसके लिए हम एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑटो लोन इंटरेस्ट रेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी 2023 फिक्स रेट, यानी कि 15 फरवरी 2023 के बाद से अगर आप एसबीआई से कार लोन लेते हैं तो आपको इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है ब्याज दर चुकाना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एसबीआई से कार लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है वह अभी यानी कि फरवरी 2023 के बाद से 8.65% से लेकर 9.45% तक है। पहले अगर बात करें तो इससे पहले जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट था वो 8.55% का था। इसमें अभी 0.10% की वृद्धि हुई है, यानी कि फरवरी 2023 के बाद से अब अगर आप लेते हैं तो आपको मिनिमम जो है इंटरेस्ट रेट वह 8.65% का लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट WEF यानी विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी 2023 1 ईयर MCLR 8.50%। यह जो MCLR होता है इसका मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसका बेसिकली मतलब यही है कि किसी भी बैंक का जो MCLR होगा, बैंक उससे कम इंटरेस्ट रेट पर किसी भी हालत में किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकता है। तो यहाँ यह जो MCLR रेट है यह 8.50% का है, यानी SBI के कार लोन के लिए यह मिनिमम रेट है। इससे कम में SBI से कोई भी कार लोन नहीं ले सकता है। अब यह जो MCLR है मिनिमम, यह इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। बैंक जब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं तो इसमें MCLR जो है उसके साथ स्प्रेड भी जोड़ते हैं, वह कुछ परसेंट का होता है, और फिर MCLR और वो जो स्प्रेड है उन दोनों को जोड़कर बेसिकली इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है। तो अगर अभी आप SBI से कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस 8.65% से लेकर 9.45% तक का इंटरेस्ट रेट देना होगा। इसके अलावा हम बात करें तो अगर आप लॉयल्टी कार लोन स्कीम या फिर SBI कार लोन, NRI कार लोन, इनके अंतर्गत SBI से कार लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वह 8.60% से लेकर 9.40% तक रहेगा। इसके अलावा SBI ग्रीन कार लोन, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक कार के लिए SBI से कार लोन लेते हैं तो उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वह 8.60% से लेकर 9.30% तक है। इसके अलावा सर्टिफाइड प्री ओन कार लोन स्कीम, प्री इसका बेसिकली मतलब है कि अगर आप किसी सर्टिफाइड ओनर से पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो उस हिसाब से उस स्थिति में अगर आप SBI से कार लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वह 11.25% से लेकर 14.75% तक लगेगा। इसके अलावा SBI टू व्हीलर लोन यहाँ पर दिखाया गया है जो कि 17.75% से लेकर 19.50% पर एनम तक है। अब यहाँ पर यह जो इंटरेस्ट रेट 8.65% से लेकर 9.45% तक है, तो इसका बेसिकली मतलब है कि आपका सिबिल स्कोर जितना होगा उस आधार पर पता चलेगा कि आपको एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। सिबिल स्कोर के बारे में बहुत से लोगों को पता होता है, बेसिकली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर, यानी आपके पिछले जो है वो रिकॉर्ड कैसे रहे हैं क्रेडिट के मामले में, उस हिसाब पर आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। और आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा लोन आदि के लिए आपको उतनी ज़्यादा सुविधा होती है, और क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा जैसे कि इस केस में है आपको इंटरेस्ट रेट भी उतना ही कम लगेगा। तो यह जो 8.65% से लेकर 9.45% तक का इंटरेस्ट रेट है, तो एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना होगा यह भी निर्भर करता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर कैसा है। उसकी जानकारी भी हम यहाँ देख सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 775 या उससे अधिक है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो इफेक्टिव 8.65% का लगेगा अगर आप 3 से 5 साल के लिए SBI से कार लोन लेते हैं। हमने जो डिटेल वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि SBI से कार लोन आप मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हैं। तो आप कितने समय के लिए लोन लेंगे वह भी निर्धारित करता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है उस पर वह कितना बनेगा। तो यहाँ हम देखें तो अगर आप 3 से 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको
इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.65% का है। यहाँ पर 1 ईयर MCLR जो कि 8.50% है और उसमें 0.15% ऐड करके वही जो स्प्रेड हमने बताया वही दोनों मिलकर 3 से 5 साल तक के लिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर 775 से ज़्यादा है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.65% का लगेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 775 से ज़्यादा है और आप 5 साल से अधिक के लिए यानी 6 या 7 साल के लिए SBI से कार लोन लेते हैं, उस स्थिति में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.75% तक लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 757 से लेकर 754 के बीच है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर इतना है तो फिर जो इंटरेस्ट रेट है अगर आप 3 से 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो वह 8.75% का लगेगा और अगर आप 5 साल से अधिक के लिए लोन लेते हैं तो फिर जो आपको इंटरेस्ट रेट है वह 8.85% पर एनम का लगेगा। इसके बाद अगर आपका क्रेडिट स्कोर 721 से लेकर 756 के बीच है तो फिर अगर आप 3 से 5 साल के लिए SBI से कार लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 9.00% यानी 9% का लगेगा और अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए लोन लेते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.10% का लगेगा। लोन के केस में बेसिकली ये होता है कि आप जितने कम समय के लिए लोन लेते हैं इंटरेस्ट रेट कम लगता है, जितने ज़्यादा समय के लिए लेंगे तो चूँकि बैंक का उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा समय लेकर लोन चुकाते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से लेकर 720 के बीच है तो फिर आपको जो इंटरेस्ट रेट है 3 से 5 साल तक के कार लोन के लिए वह 9.25% का लगेगा और अगर आप 5 साल से ज़्यादा यानी 6 साल या 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो फिर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.35% का लगेगा। इसके बाद लास्ट है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से लेकर 699 के बीच है तो फिर 3 से 5 साल तक के लिए कार लोन पर आपको इंटरेस्ट रेट 9.35% का लगेगा और वहीं अगर आप 5 साल से ज़्यादा यानी 6 या 7 साल के लिए लोन लेते हैं तो फाइनली आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.45% का लगेगा। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर में एक और बात है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर -1 यानी कि यहाँ 101 से 200 के बीच, इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जैसे कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर बनता है, यानी कि आपके पिछले ट्रांजैक्शन कैसे रहे क्रेडिट के मामले में, आपने अगर कोई लोन लिया है तो उसे कैसे चुकाया है आदि। पर अगर आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है तो उस स्थिति में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर जो है वो कह सकते हैं बनती ही नहीं है और वहाँ पर अगर आप नए हैं इसमें तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो -1 इतना शो करता है। तो अगर आप ऐसे हैं जिसने पहले किसी तरह का लोन भी नहीं लिया है तो उस स्थिति में अगर आप SBI से कार लोन लेने जाते हैं अभी तो फरवरी 2023 के बाद से इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वह 8.75% से लेकर 9.10% तक लगेगा। तो यही थे नए इंटरेस्ट रेट कि फरवरी 2023 के बाद से जो MCLR रेट है वह 8.50% हो चुकी है और उसी आधार पर जो इंटरेस्ट रेट है कार लोन पर उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी मिली है। इससे पहले जो इंटरेस्ट रेट है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8.40% का था 1 ईयर MCLR रेट और अभी वह बढ़कर 8.50% का हो गया है और उसी पर स्प्रेड जोड़कर जो है बैंक इंटरेस्ट रेट निर्धारित करती है। तो जो फाइनल इंटरेस्ट रेट होता है कस्टमर्स के लिए उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पहले इंटरेस्ट रेट 8.55% से शुरू होता था SBI कार लोन पर, अभी मिनिमम इंटरेस्ट रेट 8.65% से शुरू होता है। तो यही जानकारी थी कि अगर आप अभी SBI से कार लोन लेते हैं तो नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका सिविल स्कोर कितना है उस हिसाब से निर्भर करेगा एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट। तो जितने के बीच में भी आपका सिविल स्कोर है आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि SBI से कार लोन पर आपको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि यह जो MCLR रेट है इसमें बैंक फिर से चेंज करे और अगर चेंज होता है, अगर यह MCLR रेट बढ़ता है तो जो इंटरेस्ट रेट है वह बढ़ सकता है, अगर MCLR रेट घटता है तो यह जो इंटरेस्ट रेट है वह घट भी सकता है। MCLR रेट घटने और बढ़ने का मेन फैक्टर जो है वह RBI का रेपो रेट होता है। रेपो रेट के बारे में आपको संक्षिप्त में बताएं तो रेपो रेट वह दर होती है जिससे कि RBI बैंकों को पैसा देता है। तो बैंक RBI से जिस रेट पर पैसा उठाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। अगर वह रेपो रेट बढ़ता है यानी कि बैंक जो RBI से पैसा लेंगे तो वो उन्हें RBI को ज़्यादा इंटरेस्ट देना है तो वो RBI से कम पैसा लेंगे। अगर रेपो रेट घटता है यानी कि RBI बैंकों को सस्ते दर पर पैसा देता है, तो ऐसी स्थिति में अगर रेपो रेट घटता है तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक चाहेंगे कि ज़्यादा लोन दें और ऐसी स्थिति में लोन सस्ते होते हैं। लोन सस्ते होने का मतलब है जो इंटरेस्ट रेट है वह घटता है। तो यही अपडेट था कि अगर आप SBI से कार लोन लेने जा रहे हैं तो फरवरी 2023 के बाद से जो इंटरेस्ट रेट है इफेक्टिव वह इतना रहेगा। आपका सिविल स्कोर कैसा है वह निर्धारित करेगा कि एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहते हैं यह जानकारी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।